मेरे प्यारे बच्चों, अभी एक लेटर लिखा गया है, हमें 1.5 लाख पद रेलवे में चाहिए ही चाहिए। रेल मंत्री जी को लिखा गया है। किसके द्वारा लिखा गया है पहले ये जानते हैं, ये लिखा किसने है, और उसके बाद इस पूरे लेटर में क्या क्या लिखा है वो भी देखेंगे। ये लिखा है अखिल भारतीय रेल कर्मी महासंघ के महामंत्री जी हैं। इनका कार्य क्या होता है ये देखते ही मेरे भाई, रेलवे में पूरी अर्थव्यवस्था बनाने के लिए क्या क्या नई चीजें लानी चाहिए, कितने लोगों की जरूरत है। तो एक तरह से इनके पास पूरा ये ठेका है कि भाई रेलवे में कितने लोगों की जरूरत है। तो ये सारी चीजें देख रहे होते हैं, तो इन्हीं को पूरा डाटा पता होता है कि हमें इतने लोग चाहिए। तो इन्होंने ये लेटर लिखा है कि भाई हमें इतने इतने लोग चाहिए। तो इसके ऊपर इन्होंने क्या लिखा है ये देख लेते हैं। ये पूरा लेटर है, तो यहां पर देखिए, यहां से हम स्टार्ट करते हैं। तो इसमें पूरी तरह से इन्होंने ये लिखा हुआ है, ये आप देख सकते हो, अखिल भारतीय रेल कर्मी महासंघ AIRF पूरा यहाँ पे अध्यक्ष है CEO रेलवे बोर्ड रेल भवन नई दिल्ली। तो यहाँ पे लिखा है विषय में यहाँ पे इन्होंने साफ साफ कर दिया है कि नई शुरू की गई परिसंपत्तियों ट्रेन के रखरखाव के लिए अतिरिक्त पदों के सृजन की तत्काल आवश्यकता है। इन्होंने कहा हमें ज्यादा से ज्यादा पद और चाहिए। क्यों चाहिए ज्यादा से ज्यादा? क्योंकि अभी आपको पता है नोटिस निकाला होगा 32,000 का, और ये वो लोग हैं जो पूरे एक तरह से सिस्टम को चला रहे हैं। देखिए, कोई अगर ऊंचे पद पर है, तो जैसे ये महामंत्री हैं किसके, अखिल भारतीय, जो पूरा रेलवे महासंघ जो होता है आपका, अखिल भारतीय रेल कर्मी महासंघ, ये क्या पूरे सिस्टम को देखते हैं कि हमें कितने कितने लोगों की जरूरत है। तो इन्हें पूरी आवश्यकताएं पता होती हैं। तो इन्होंने यहाँ पर पूरी साफ साफ तौर पर लिख दिया कि मेरे भाई जैसी इनकी भर्ती निकली है 32,000, तो इनको समझ आया कि यार इतने पदों में काम तो होगा नहीं, और कल को कोई भी एक्सीडेंट या कुछ भी होता है तो आनी तो इनके ऊपर ही है। तो इन्होंने साफ साफ लिख दिया है। ये AIRF के 17 सितंबर 2024 के समसंख्यक पत्र के संदर्भ में है, जो माननीय रेल मंत्री को संबोधित है, जिसकी एक प्रति आपके सम्मानित कार्यालय को भी भेजी गई है। उस पत्र में हमने वर्तमान में चल रहे बड़े पैमाने पर आधुनिकीकरण और पुनर्गठन पहलों से उत्पन्न होने वाली चुनौतियों पर प्रकाश डाला था, जिसमें रेल लाइनों का दोहरीकरण और तिहराकरण, विद्युतीकरण और अन्य बुनियादी ढांचे का उन्नयन शामिल है। इन विकासों ने मौजूदा कर्मचारियों पर कार्यभार में काफी वृद्धि की है। देखिए, जैसा कि अब इसमें दिखाया गया भाई, इतने सारे नए नए कार्य हो रहे हैं, तो जिस वजह से क्या हुआ है कि बहुत ज्यादा कर्मचारियों पर क्या आ गया, कार्यभार का आप समझ रहे हो कि प्रेशर हो गया है काम का, कि भाई इतना सारा काम करना पड़ रहा है। इस लाल को थोड़ा छोटा कर लेता हूं, ज्यादा दिख रहा है कि काफी वृद्धि की गई है। किसमें? कार्यभार में ज्यादा प्रेशर लोगों पर आ रहा है। अब ज्यादा लोगों पे प्रेशर आ रहा है, तो इन्होंने कहा हालांकि इन विस्तारित परिसंपत्तियों और नई शुरू की गई ट्रेनों के प्रबंधन के लिए नए पदों का सृजन गति नहीं पकड़ पाया। काम ज्यादा हो गया है, परंतु जो वृद्धि होनी चाहिए थी पदों में, उसकी में तेजी नहीं आ पाई है। साफ साफ इन्होंने अपने पत्र में लिखा, प्रबंधन के लिए नए पदों का सृजन गति नहीं पकड़ पाया। इसका मतलब है कि भाई जितनी तेजी से पद आने चाहिए, जितनी तेजी से लोगों की भर्ती होनी चाहिए, उस रफ्तार से भर्ती नहीं हो रही है, जिसका सीधा असर भारतीय रेलवे की परिचालन दक्षता और सुरक्षा पर पड़ रहा है। सीधा इन्होंने साफ कहा है। देखिए, ये व्यक्ति कौन है, बहुत जरूरी समझना होगा आप सभी को। यही व्यक्ति हैं जो सारा सिस्टम एक तरह से चला रहे होते हैं। इन्हें पता है हमें कितने लोगों की जरूरत है, कल को बात आती है तो इनके ऊपर सबसे पहले आती होगी। आगे इन्होंने क्या कहा है देख लेते हैं। आ जाते हैं यहां पर मेरे प्यारे बच्चों, पूरा पढ़ देता हूं जल्दी। हम समझते हैं कि रेलवे बोर्ड ने अतिरिक्त पदों के सृजन के लिए औपचारिक रूप से वित्त मंत्रालय की सहमति मांगी है, जैसा कि आपके पद संख्या दिनांक 11 सितंबर 2024 में बताया गया है। इस मामले की गंभीरता और तत्कालीनता को देखते हुए हम महसूस करते हैं कि अनुमोदन और कार्यान्वयन की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए आपके कार्यालय से अपील करना अनिवार्य है। आगे क्या क्या लिखा हुआ है, किस किस पदों की हमें जरूरत है। तो इन्होंने यहाँ पे सारे पद बताए हैं कि हमें कौन से पद, महत्वपूर्ण विभाग, हमें जैसे ट्रैक मेंटेनर, जैसे कि आपको पता है रेलवे ग्रुप डी, इलेक्ट्रिकल SNDT, ठीक है, SADT, ठीक है, कमर्शियल ऑपरेटिंग, लोको और ट्रैफिक रनिंग स्टाफ में जनशक्ति की भारी कमी है, और ये बेहद चिंताजनक है। इस तरह से सारी बता रखी है। इसके अलावा फिर इन्होंने और जो सबसे महत्वपूर्ण पद है, वो मतलब पॉइंट है ऐसे लिख रखे हैं, उपरोक्त के मद्देनजर हम रेलवे बोर्ड से आग्रह करते हैं। वैसे एक्चुअल में इस तरह से दिख रहा था ये पत्र, आप देख सकते हो, बट ये क्या है कि ये आपको साफ नहीं दिखता, तो मैंने इसको थोड़ा डार्क कर दिया। इस तरह से ये पत्र है पूरा, ठीक है, इस तरह से आपका ये पत्र है। यहाँ पर आपको लिखा हुआ है शिव गोपाल मिश्रा जी। अगर आप इनके बारे में सर्च करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा ये कौन है, शिव गोपाल मिश्रा जी, ठीक है। तो अब ये इन्होंने यहाँ पे क्या लिखा है, उपरोक्त के मद्देनजर हम रेलवे बोर्ड से आग्रह करते हैं नई परिसंपत्तियों के उचित रखरखाव और नई शुरू की गई ट्रेनों के निर्बाध संचालन को सुनिश्चित करने के लिए अतिरिक्त पदों के सृजन में तेजी लाना, वर्तमान जनशक्ति संकट को दूर करने के लिए सभी विभागों में मौजूदा रिक्तियों को भरने की प्रक्रिया में
तेजी लाना, भारतीय रेलवे के मूल हितों की रक्षा करे तथा निजीकरण की किसी भी कोशिश को रोकने के लिए ठोस कदम उठाए जिससे सार्वजनिक सेवा अधिदेश से समझौता हो सकता है। आगे यहां पर कहा गया है, देखिए मेन पॉइंट पढ़ देता हूं, ये वाला है मेन पॉइंट। इन्होंने क्या कहा है, विभिन्न क्षेत्रीय रेलवे और उत्पादन इकाइयों में 1.5 लाख से अधिक रिक्तियां मौजूद हैं। यह स्पष्ट है कि केवल 32,438 पदों को भरना जनशक्ति संकट को दूर करने के लिए पर्याप्त नहीं होगा। इस स्थिति पर तत्काल ध्यान देने और व्यापक कार्रवाई की आवश्यकता है। तो इन्होंने साफ कह दिया है कि सिर्फ 32,438 पदों से कुछ नहीं होने वाला, 1.5 लाख पद कम से कम आने ही चाहिए। हम दृढ़ता से अनुशंसा करते हैं कि इस मामले पर अधिक विस्तार से चर्चा करने के लिए जल्द से जल्द पारस्परिक रूप से सुविधाजनक तिथि पर हमारे महासंघ के साथ बैठक आयोजित की जाए। इससे अतिरिक्त पदों के सृजन, मौजूदा रिक्तियों को भरने और भारतीय रेलवे के सुचारू संचालन को सुनिश्चित करने के लिए किसी भी अन्य संबंधित मुद्दों पर रचनात्मक बातचीत संभव होगी। ठीक है, तो ये पूरी इन्होंने बात कही। हमें विश्वास है कि रेलवे बोर्ड इस मुद्दे की गंभीरता को समझेगा। ये रचनात्मक लिखा हुआ है, रचनात्मक, और इसे थोड़ा क्या डार्क हो गया तो थोड़ा सा वैसा लग रहा होगा आपको, और इसे हल करने के लिए त्वरित निर्णायक कार्रवाई करेगा। तो गाइस ये बहुत ही अच्छी चीज है कि आप देखोगे यहाँ पर, आप अगर देखोगे तो जो ये इसके अंदर जो बातें कही गई हैं शिव गोपाल मिश्रा जी के द्वारा, ये जो पत्र है बहुत ही एकदम मतलब कहते हैं ना कि बिल्कुल सटीक तरीके से रखा गया है ये पत्र की भाई ये दिक्कतें हैं। 32,000 पदों से तो होना भी कुछ नहीं है। आप 32,000 निकाल दोगे, कल को फिर रेलवे में दिक्कतें आएंगी और फिर चीज़ें नहीं चलेंगी। और जहां लोग इतने सारे हमारे युवा इतने सालों से इंतजार कर रहे हैं, उसके मतलब कि भाई 6 साल की इतने बड़े लंबे मतलब कि आपने इतने समय से इंतजार करा और उस इंतजार के बदले में सिर्फ 32,000 पद, कोई मतलब समझ नहीं आता। तो आप एक बार क्या कहना चाहेंगे शिव गोपाल मिश्रा जी के इस पत्र पर एक कमेंट करके लिखिए। शिव गोपाल मिश्रा जी को एक थैंक यू भी बनता है, तो इस कमेंट में लिखिए, क्योंकि आपस में एक दूसरे की वीडियो सभी देख रहे होते हैं। और साथ ही साथ मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी के लिए राहुल देसाल मैथ्स माफिया पर मैं डेली क्लासेस लेकर आ रहा हूँ और कुछ क्लासेस लाइव आपके लिए स्टार्ट करने वाला हूँ जल्दी, और भयंकर तरीके से स्टार्ट होंगी। आप कह दोगे सर मजा आ गया, आपने तो गजब कर दिया। और उसके अलावा कोई भी बैच सभी ऐप पे 99 रुपये में मिल रहे हैं, और ये हमने इसीलिए कर रखे हैं कि यार सभी बच्चे अपना पढ़ाई में लगे रहें और अपनी मतलब पढ़ाई भी करते रहें। ऐसा ना हो यार उन्हें लगे कि यार कहीं पर भी देखोगे तो आप जो मेरे वाले बैचेस को भी कोई ना कोई 2-2 हज़ार में आपको प्रोवाइड करा रहा है। तो बहुत बढ़िया आपके लिए मैंने मतलब पूरी तरह से लगे पड़े हैं कैसे भी आपके लिए कुछ कर पाऊँ। और ये नंबर है गुरुकुल में, अगर आप जुड़ना चाहें तो इस नंबर पर आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, एक मैसेज डाल सकते हैं व्हाट्सएप पे, फ़ोन ना करके व्हाट्सएप पे मैसेज डाल दीजिए कि हमें गुरुकुल में जुड़ना है। आप यहाँ रह के आराम से पढ़ सकते हो। ठीक है गाइस, और एक बार कमेंट जरूर करें इस पत्र के ऊपर कि पत्र में जो बातें लिखी गई हैं इससे आप कितना एग्री करते हो कि हाँ भाई ये बिल्कुल सही बातें हैं। ठीक है गाइस, ओके बाय, लव यू, जय हिंद, जय भारत।